Hello guys, welcome to the 8th chapter in our Java course, and this chapter is about the primitive types. Okay, क्या होता है primitive types के बारे में बात करते हैं. तो अपन देखा था कि हम जो वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता था, we write a type. In the last video we did int and then score and then the initial value. तो होता क्या है कि ये जो टाइप था अपना, जो इंटीजर अपने रखा था ना, तो इसके बारे में अपन इंटीजर के बारे में बहुत डिटेल बात नहीं करी थी. तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं विच आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव टाइप्स एंड देन दे आर कॉल्ड रेफरेंस टाइप्स. तो वी आर टॉक अबाउट द प्रिमिटिव टाइप्स जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलर टू इंट एक्चुअली, राइट. सो अब प्रिमिटिव टाइप्स होता क्या है, प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं यूज्ड टू स्टोर वेरी सिंपल वैल्यूज लाइक नंबर्स और कैरेक्टर्स और बेसिकली ट्रू है या फॉल्स है एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट. सो लेट्स सी. सो प्री डिफाइंड by the proper programming language, and these are not objects, like not complex types like arrays or basically आप खुद की एक class हो गई, उस टाइप की complex चीज़ नहीं, for simple values like whole numbers, floating, character and those kind of things, and then boolean as well. तो what are different primitive types that are available to us? One is byte, ठीक है. तो byte जो होता है आपका वो एक बाइट का होता है और उसकी रेंज होती है बेसिकली -128 to 127. आपको बारे में बताऊंगा बाइट्स के बारे में. एक बाइट बेसिकली होता है आपका, एक बाइट होती है आपकी 8 बिट्स, राइट. तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 2^8 बिट्स विच इज 256. तो बेसिकली 256 नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है. तो 256 कर सकता है. तो हम ये जनरली नेगेटिव पे अलाउ करते हैं, तो -128 to 127 इंक्लूडिंग 0, तो 256 हो गए. सिमिलरली शॉर्ट की भी 2 बाइट्स होते हैं. तो अपन सारे के बारे में नहीं देखेंगे, बट मैं क्विकली ओवरव्यू दे रहा हूँ. बाइट होता है, शॉर्ट होता है 2 बाइट्स, इंट होता है 4 बाइट्स, लॉन्ग होता है विच इज अ बिगर वर्जन ऑफ इंटीजर, इट हैज 8 बाइट्स, float has 4 bytes, double has 8 bytes. Double is basically a more a bloated version of float. Then character has 2 bytes and boolean has 1 byte. Okay, तो boolean का 1 byte होता है और basically it can represent true or false values. Floating जो होता है, float basically it represents the decimal values also, right? So numbers with those decimal values, for those you can use float or either double. Okay, so this is the difference. Now let's talk about the int, right? तो अगर अपने को int use करना तो हम कैसे कर सकते हैं, int population is equal to this zeros. Okay, एंड वॉट यू कैन डू, फॉर एग्जाम्पल हियर, अब ये नंबर मेरे को रीड करने बन नहीं रहा, तो इसको ना आप इसके बीच में अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं फॉर बेटर रीडेबिलिटी. एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन हियर. इंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू 1_000_000. सो दिस एक्चुअली 1 मिलियन, और आप देख सकते हो कि इसको रीड करना मच बेटर है कंपेयर टू दिस नंबर. ओके, दिस इज हाउ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप प्रिमिटिव टाइप इंट. सिमिलरली बाइट, अब बाइट की रेंज हमें पता है, बाइट की रेंज क्या होती है -127 to 128, राइट. ये उसकी रेंज होती है. तो ऐसे नंबर्स रिप्रेजेंट करना, तो बेसिकली जिनकी रेंज इनके बीच में रहती है, फॉर एग्जाम्पल एज एक टाइप का हो गया, राइट. तो कभी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज का यूज कर रहे होगा, तो यू कैन मे बी का डिक्लेयर इट एज अ बाइट. सिमिलरली आवर्स इन डे, हमें तो पता है कि एक दिन में 24 घंटे ज़्यादा होता नहीं, तो उस केस में आप बेसिकली उसको बाइट डिक्लेयर कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट. तो शॉर्ट का अपना होता है, देखो -32,000 से 32,000, राइट. तो वी कैन थिंक अबाउट दोज नंबर्स. तो होगा क्या ना, आप अपनी प्रोग्रामिंग में बेसिकली स्पेस बचा रहे होगे, मेमोरी बचा रहे होगे. इंट आपका लेता है 4 बाइट, और बेसिकली कर क्या सकते थे आप, सारे वेरिएबल्स को बेसिकली लॉन्ग डिक्लेयर कर सकते हो जिनमें भी होल नंबर्स रिक्वायर्ड है ना. लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे कभी भी थोड़ा स्मार्टली होकर थोड़े बाइट से थोड़ा स्पेस बचाते हैं ताकि अपनी प्रोग्रामिंग थोड़ी और एफिशिएंट रहे, राइट. दिस विल हेल्प यू इन सेविंग अ लॉट ऑफ मेमोरी. टॉकिंग अबाउट शॉर्ट, तो ईयर जो है, ईयर को बेसिकली आप जानते हो यार, अभी तो 2025 चल रहा है, 100 साल 32,000 साल आते हैं तो बहुत टाइम हो जाएगा ना, तो यू कैन यूज शॉर्ट फॉर दैट. टेम्परेचर ऑल्सो समथिंग यू कैन यूज वाई शॉर्ट, तो -100, ठीक है. तो ये चीज़ आर जस्ट डिफरेंट आइडियाज ऑन हाउ यू कैन सेव मेमोरी, एंड जनरली इट्स सफिशिएंट. अगर आपको इतने सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दे रखे हैं तो हमें का यूज़ करें और बेसिकली स्पेस को बचाने की कोशिश करें. कैरेक्टर इज अनदर डेटा टाइप विच इज एक ही कैरेक्टर आप उसमें रख सकते हो, एंड दे हैव टू बी सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स. फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ग्रेड देना होता है स्टूडेंट को, तो देन यू कैन डू इट बाय कैरेक्टर ग्रेड इज इक्वल टू A, ठीक है. बूलियन, दिस होल्ड ओनली 2 वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स. बेसिकली मे बी आपका सब्सक्रिप्शन या कुछ होता है नेटफ्लिक्स में, तो वह बेसिकली उसमें इट इज इंडिकेटेड बाय बूलियन वेरिएबल. इज सब्सक्रिप्शन एक्टिव फॉर दिस कंज्यूमर? तो इन दिस केस इफ इट इज फॉल्स, देन यू हैव डोंट हैव सब्सक्रिप्शन, आप उसमें वीडियोस नहीं देख सकते. अगर ये ट्रू होता तो आप उसमें वीडियोस देख सकते. तो दिस कैन रिप्रेजेंट बाय द टाइप बूलियन. नाउ क्विकली टॉक अबाउट रेफरेंस टाइप्स. तो हमने ऊपर जो ये पहले जो डेटा टाइप्स डिस्कस करे, दीज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दीज आर सिंपल वैल्यूज. देयर कैन बी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स आल्सो, जैसे एरे हो गया, एरेज ऑफ वैल्यूज एंड सो एंड सो फॉर्थ. देन देयर इज स्ट्रिंग, मतलब बहुत ही लंबी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और लेंथ बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, राइट, इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग, एंड दे आर सराउंडेड बाय डबल कोट्स. Then they are user defined objects, मतलब आप खुद की भी एक क्लास बना सकते हो. These are actually called reference types. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा डिटेल बात करेंगे, पर मैं इसका बस एक टेस्ट देना चाहता हूँ आपको. So these types actually store reference to actual data in memory than the data itself.
तो हमने जब इंट का जो वेरिएबल डिक्लेरेशन देखा था हमने लास्ट वीडियो में, तो हमने देखा था कि मेमोरी जहाँ पे एलोकेट होती है फिर उसी मेमोरी वो वैल्यू पे डाल देता है। रेफरेंस साइट्स में ऐसा नहीं होता, जो मेमोरी बनती है उसमें एक्चुअली एड्रेस स्टोर होता है, उसमें एक बेसिकली एड्रेस स्टोर होता है। वो एड्रेस बेसिकली पॉइंट कर रहा होता है एक मेमोरी लोकेशन को हीप में, ठीक है। मेमोरी है, उस मेमोरी में भी एक ये एड्रेस है, ये एड्रेस यहाँ पे स्टोर होता है। अब ये जो एड्रेस है, दिस एड्रेस इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू सब मेमोरी ऑन हीप, जहाँ पे बेसिकली आपका एक्चुअल डेटा स्टोर्ड है हीप में। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, मेमोरी लोकेशन और ये सब के बारे में जो हमने बात नहीं करी। स्टैक क्या होता है, स्टैक फ्रेम क्या होती है, हीप क्या होती है, डेफिनेटली सब्सक्राइब करेगा। नेक्स्ट वीडियो अपन या फिर कभी ना कभी इसके बारे में जरूर बात करेंगे बहुत जल्द ही, ठीक है। और इसमें जो एक्चुअल डेटा होता है ये एक्चुअली हीप में स्टोर होता है। स्टैक आपका जो होता है काइंड ऑफ स्टैटिक मेमोरी होता है, हीप जो आती है काइंड ऑफ डायनेमिक मेमोरी होती है। इसके बारे में बात करेंगे चिंता मत करो। रिजर्व कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व होते हैं और उसको हम वेरिएबल से क्लासेस और मेथड्स के लिए उसको आइडेंटिफायर उसका नहीं दे सकते उसको नाम। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट क्रिएट अ फंक्शन लाइक दिस, राइट। सो वॉइड int ऐसा फंक्शन आप नहीं बना सकते, ये आपको एरर देगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना यहाँ पे, ये जो वर्ड है ना, दीज आर रिजर्व कीवर्ड्स। दीज रिजर्व कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज टू नेम, फॉर एग्जाम्पल इंट अपन और जो भी हमने टाइप ऊपर जो डिस्कस किया, दिस कैन नॉट बी यूज टू नेम द क्लासेस, फंक्शंस और वेरिएबल्स। सो दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज रिजर्व कीवर्ड। एक और चीज़ में बात करते हैं डिफॉल्ट बिहेवियर के बारे में, तो होता क्या है कि इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मान लो कहीं पे एक नंबर लिख रखा है, ठीक है, 1 2 6, ठीक है, तो ये ना बाय डिफॉल्ट दिस इज एन इंटीजर, ओके। विल टॉक अबाउट दिस मोर इन द कोडिंग एग्जाम्पल, बट लेट मी जस्ट टेल यू, अगर कहीं पे ये नंबर लिख रखा है ना, तो दिस इज एक्चुअली ट्रीटेड एज अ इंटीजर, ओके। एंड देन इफ यू रिटर्न समथिंग लाइक दिस 127.65, राइट, सो दिस इज अ डेसिमल वैल्यू, राइट। और ये बाय डिफॉल्ट अगर कहीं पे लिख रखा है, दिस वुड बी ट्रीटेड एज डबल, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर, बाय डिफॉल्ट डबल। लेकिन अपन को बोलना है भाई कि ये तू लॉन्ग कर दे, तो अपन कैसे बोलेंगे, इसको लिखेंगे 126L। नाउ दिस इज एक्चुअली दिस लिटरल इटसेल्फ इज काइंड ऑफ अ लॉन्ग। एंड देन सिमिलरली फॉर फ्लोट व्हाट यू कैन डू इज 127.65 एंड पुट अ f हियर। सो होगा क्या कि अब ये लिटरल काइंड ऑफ बी ट्रीटेड एज अ फ्लोट। व्हाट डज इट मीन, लेट्स सी नाउ इन द एग्जांपल। चलो कोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो अपन ने यहाँ पे बेसिकली कुछ लिख रखा है, तो अपन ने पहले अपना वेरिएबल बना देते हैं इंट population इज इक्वल टू 1,000,000, सो दैट इज 1 मिलियन। पर ये रीड करने में उतना बन नहीं रहा, तो वी नो कि हम इसमें अंडरस्कोर डाल सकते हैं, तो मैं इसमें अंडरस्कोर डाल देता हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द सेम। नाउ इसकी प्रिंटेड, तो इसको अपन ले देंगे दिस इज एन इंट एंड दिस इज पॉपुलेशन, और इसको अपन प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। लेट्स क्विकली डू दिस। सो दिस विल बी इंट पॉपुलेशन 1 मिलियन, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टाइप। सेकंड टाइप हमारे पास क्या था, सेकंड टाइप इज अ बाइट। सो लेट्स डू बाइट and age is equal to let's type 25, okay, and then we will print it and byte age and let's print, okay. So byte age is 25, but age में आप बेसिकली ऐसा नहीं कर सकते, 129 नहीं डाल सकते, क्योंकि एज जो बाइट है इट इज बिटवीन इन जस्ट 1 बाइट, राइट। तो उसकी रेंज क्या थी, -120 -128, राइट। सो -128 to 127, यही इसकी रेंज है। इस रेंज से अगर पार जाओगे ना, तो जावा बोलेगा भाई मैं को नहीं पता, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ और इसमें मेरे को समझ नहीं आता क्या कर रहा है, इसमें इशू आएगा, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो नंबर है दे आर विद इन द रेंज, एंड दैट्स वाई, राइट, जब आप ये प्रोग्राम एक्चुअली कंपाइल हो रहा होगा तो एज ने केवल एक ही बाइट ली होगी। अब उस बाइट में भी यार आप इतना बड़ा डेटा डालने की कोशिश करोगे जो उसमें मेमोरी लोकेशन में अट ही नहीं सकता, तो कंप्लेन तो करेगा ना, वैसी चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया अपना बाइट के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट नाउ शॉर्ट, ठीक है। तो अब जल्दी निकल लेते हैं। शॉर्ट then temperature is equal to -100, ठीक है। let's print it out, show short temperature and temperature, let's print this, okay। so this is done. Now we also discussed character, so character grade is equal to, this has to be surrounded by a single quote, so let's print this character grade and grade, ठीक है। तो grade character भी अपना हो गया। let's talk about boolean is active is equal to false, then we can print this boolean is active followed by active। इसको प्रिंट करना हो तो ये आ जाएगा अपना फॉल्स, क्योंकि अपन ने इसको फॉल्स असाइन कर रखा है, ठीक है। आप इसका रीअसाइनमेंट भी कर सकते हो वेरिएबल्स का, वो सब अपन ने ऑलरेडी देख रखा है लास्ट वीडियो में। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट कैरेक्टर हो गया, बूलियन हो गया, एंड देन वी रेफरेंस टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रिजर्व कीवर्ड्स हमने ऑलरेडी कर लिया, तो मैं इसको एग्जाम्पल पे आपको दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कोई फंक्शन नहीं बना सकता, इंट फ्लोट करके कोई नहीं बना सकता,
ठीक है, int float is equal to 100. This is an error क्योंकि float एक बेसिकली रिजर्व कीवर्ड है और आप जब अपने वेरिएबल का नाम दे रहे हो तो इट शुड नॉट बी अ रिजर्व कीवर्ड. सो ये एक एरर होगी. ठीक है, तो अपन ने दिखा दिया. एंड लेट्स टॉक अबाउट द डबल. तो डबल जो है राइट, डबल प्राइस इज इक्वल टू 100.65. ठीक है, तो अपन इसको प्रिंट कर सकते हैं, डबल प्राइस इज इक्वल टू प्राइस. सो दिस इज ऑल्सो अनदर डेटा टाइप. दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल बट वी हैव राइटन इट हियर. अब मैंने क्या बोला था, मैंने एक चीज बोली थी. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारा जो एक नंबर है राइट, एक नंबर इन इटसेल्फ, अ होल नंबर इन इटसेल्फ, दिस इज एक्चुअली बाय डिफॉल्ट इंटीजर राइट. एंड दैट इफ आई टाइप दिस इज इन इटसेल्फ, दिस लिटरल इन इटसेल्फ इज बेसिकली अ बाय डिफॉल्ट डबल. तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि लॉन्ग पे अपन ने लॉन्ग नंबर एक लिखा, नम इज इक्वल टू, लेट्स से हमारे रेंज की वैल्यूज क्या, सॉरी हमारे इंट की रेंज क्या है. इंट की रेंज है 2 बिलियन राइट. तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 बिलियन मतलब 9 राइट. तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ठीक है, तो ये अभी हम असाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज फाइन क्योंकि 2 बिलियन हमारा इंटीजर अलाउ करता है. लेकिन अगर इसमें एक और जीरो में लगा दूं, ठीक है, तो अभी एरर कंप्लेन कर रहा है. क्यों कर रहा है भैया? क्योंकि देखो ये बोल रहा है इंटीजर नंबर 2 लार्ज, इंटीजर नंबर 2 लार्ज, क्योंकि ये खुद इंटीजर है. लेकिन अगर इसके आगे अपन, सो बेसिकली हुआ क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये खुद से क्या है, ये एक इंटीजर है. लेकिन इसके आगे अपन अगर एल लगा दे तो अपना प्रोग्राम चल जाएगा क्योंकि लॉन्ग अपना और भी लंबी रेंज सपोर्ट कर सकता है राइट. क्योंकि लॉन्ग की कितनी है, लॉन्ग की है 8 बाइट्स है ना. तो ये आपको ध्यान रखना कि जब एक लिटरल इन इटसेल्फ, होल नंबर लिटरल इन इटसेल्फ अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो इट्स एक्चुअली एन इंटीजर. तो उसके आगे अगर अपन एल लगा देंगे तो वो बेसिकली बोल देगा कि हाँ ठीक है दिस इज अ लॉन्ग. ठीक है, तो उसका एक आपको ध्यान रखना है. सिमिलरली अगर फ्लोट यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, बाय डिफॉल्ट टू डबल रहता है. तो अगर अपन ऐसा कर दे फ्लोट एफ इज इक्वल टू 1.2 समथिंग. ठीक है, तो ये एरर दे रहा है अपन को. क्यों? क्योंकि राइट में क्या है आपका डबल है और लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपन को फ्लोट चाहिए. तो व्हाट यू कैन डू, वी असाइन द एफ हियर एंड दिस विल टेक कि ये फ्लोट हो गया. ठीक है, तो कुछ निटी-ग्रिटी से इसका आपको ध्यान रखना है. बाकी इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, सो लेट मी क्विकली कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट इन माय नोट्स. Okay guys, so that's it for this video and I'll see you with another one in the next time. Bye.